क्या कहेंगे राजभूषण निषाद जी, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए, क्या कुछ कहिएगा? मुजफ्फरपुर 27 सालों से एक परिवार, एक व्यक्ति के चंगुल में फंसा हुआ था। उनके चंगुल से निकलने का मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र के एक एक मतदाताओं के लिए, सभी समाज के लिए इससे बड़ा सुनहरा अवसर कोई नहीं है जो डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद जी को, जिसको देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आशीर्वाद दे करके मुजफ्फरपुर से प्रत्याशी बनाया है। और 2 महीना से लगातार राजभूषण निषाद जी हजारों, सैकड़ों, हजारों कार्यकर्ताओं के साथ गांव-गांव, गली-गली, बूथ पर जाकर के लोगों से मिल करके गरीब गुरबा का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। मोदी जी कल आए थे, बड़ी सभा को संबोधन किया है, कई चीज़ों को सौगात भी दिया है, क्या कुछ कहिएगा? मोदी जी जो बोलते हैं, मोदी जी की गारंटी है। मोदी जी बोलते हैं, निश्चित रूप से उसकी पूरी तरह गारंटी होती है और बिल्कुल नाप तोल करके ही बोलते हैं। अगर यह नहीं करते तो यह देश दुनिया की सबसे बड़ा नेता नहीं होते, पूरे विश्व का नेता के रूप में आज नरेंद्र मोदी जी जाने जाते हैं। आप जानते हैं कि कैसे कोरोना काल में उन्होंने देश में दवा निर्माण करके देश ही नहीं दुनिया को भी एक संदेश दिया और सभी लोग को जीने के लिए अच्छा वैक्सीन उपलब्ध करा करके, जब अमेरिका ऐसे महाशक्ति जब बिल्कुल अपना हाथ सर गिरा चुका था, उस समय भारत में वैक्सीन निर्माण करके और पूरे दुनिया में उसको वैक्सीन दे करके और विश्व गुरु बनने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 500 साल तक भगवान राम टेंट में रहा करते थे, बिना कहीं किसी लाई लपाट के, पूरी तरह अदालत के फैसला होने के बाद वहाँ 500 साल के बाद भगवान रामलला भव्य मंदिर में विराजमान है। आप देखते हैं देश विदेश का पर्यटन स्थल बन चुका है अयोध्या, जो काफ़ी वहाँ कल आप देखिए लगातार वहाँ पर्यटन का बढ़ावा हो रहा है, राज्य विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है। और ये तो झांकी है, अभी मथुरा काशी बाकी है। और माँ सीता माता का जो पुनौरा धाम में जो बिहार में जन्मस्थली है, अब उसकी भी बारी है। और विपक्षी पार्टी जो आपकी है वो कहती है कि क्या कहते हैं, लोग के पास कोई न सिद्धांत है, न कोई नीति है, न कोई मुद्दा है, कुछ है ये नहीं है। आप बताइए, अगर मुद्दा नहीं होता तो देश के 80 करोड़ आबादी को फ्री में राशन प्रधानमंत्री जी ने उपलब्ध कराया, तो यह मुद्दा नहीं है। बतलाइए, गरीब भूखमरी के कगार पर हुआ करता था। आज से 10 साल पहले पीछे जाइए, मनमोहन सिंह के कार्यकाल में आप देखते थे गरीब भूखे मरते थे अनाज के बिना। और आज कोई भी गरीब देश में कहीं भूखे नहीं मर रहा है। आज 5 लाख का आयुष्मान कार्ड, जो गरीब जघन्य बीमारियों का इलाज भी किसी महाजन के दरवाजे पर पैसा ब्याज पर लेकर के नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया हुआ आयुष्मान कार्ड से इलाज 5 लाख तक का करवा रहे हैं। ये साधारण बात है क्या? बड़े बड़े लोग इलाज करवाते थे बड़े बड़े अस्पताल में, आज गरीब भी बड़ा अस्पताल में इलाज करवा रहा है। ये नरेंद्र मोदी जी की ही गारंटी है। और बहुत सारा देखिए, किसान को सबने कहा गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। इससे पहले जितने भी सरकार हुआ करते थे, कांग्रेस की सरकार 60 सालों तक गरीबी हटाने का नारा देती रही। लेकिन आज देखिए, नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है, जो किसान को 6000 रुपया प्रति वर्ष सीधे डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में जा रहा है। कोरोना काल में सभी गरीबों के जनधन अकाउंट में सीधे उसके खाते में पैसा आया करता था। ये कम बात है क्या? सारा देश और दुनिया, गांव, गरीब सीधा नरेंद्र मोदी को जानता है। और नरेंद्र मोदी जी के दिया हुआ जो भी वादा है वो नीचे गांव गरीब स्तर तक पहुंच रहा है। उसी पताई हवाई अड्डा पर तीसरी बार मोदी जी संबोधन किए हैं। पताई हवाई अड्डा की वर्षों से लोगों की मांग है, क्या अब निदान मिलने वाला है? पताही हवाई अड्डा तो प्रधानमंत्री जी घोषणा कर चुके हैं, लेकिन वहाँ जो बीच में हमारी सरकार बिहार में नहीं थी और जमीन उस पर 492 एकड़ जमीन की उपलब्धता चाहिए। 492 एकड़ बिहार सरकार बीच में नहीं दे पाई है। अब सरकार एनडीए का डबल इंजन का बिहार में भी बन गया है। आदरणीय नीतीश जी भी उस गठबंधन में आ गए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आने वाले समय में हम इस आचार संहिता के बाद 492 एकड़ जमीन देंगे। और उसमें निश्चित रूप से हवाई अड्डा, जब प्रधानमंत्री जी बोले हैं तो निश्चित रूप से उसकी गारंटी है, होना ही है। जमीन की कमी के कारण कैसे हो पाता? जब जमीन उपलब्ध हो जाएगा निश्चित रूप से उसमें हवाई अड्डा। मोदी जी के आ जाने के बाद कितना माहौल बदला है मुजफ्फरपुर का? माहौल तो डायरेक्ट एक